सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली इलाके में आज आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह और कमिश्नर रंजन कुमार दल बल के साथ पहुंचे। इसके बाद अब प्रशासनिक अमला जो है वो चाक चौबंद नजर आया, काफी सतर्क नजर आया। आम लोग भी तरह तरह के कयास लगाने लगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अफसरों का लाव लश्कर महमूदाबाद क्यों पहुंचा है। तो हम सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी महमूदाबाद के आयुष जैन हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। आयुष जी, बताइए क्यों पहुंचे थे अधिकारी आज वहां और क्या उन्होंने कुछ मूवमेंट किया है? जी उदय जी, मैं आपको बताऊं कि इस समय जो पूरे देश में एक तरह से वाराणसी की ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर के पूरे यूपी में जो प्रशासनिक अमला है वो अलर्ट है। कहीं से भी प्रदेश में किसी भी स्थान पर, कस्बे या गांव में शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पूरे प्रयास जो है वो अधिकारी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज होती है, इसको देखते हुए महमूदाबाद कस्बे में अचानक दोपहर करीब 12:30 से पौने 1 बजे मंडलायुक्त जो लखनऊ के हैं रंजन कुमार, जो आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, भारी दल बल के साथ महमूदाबाद में अचानक पहुंची। उनके साथ उनके आने की सूचना के तुरंत बाद डीएम जो अनुज कुमार सिंह है, सीतापुर के डीएम, वो पहुंचे। एसपी आरपी सिंह भी उनके साथ पहुंचे। तो अफसरों का एक भारी भरकम जमावड़ा अचानक महमूदाबाद की सड़कों पे हूटर बजाता हुआ नजर आया। तो एक तरह से जो सनसनी है वो फैल गई। सबसे पहले हम आपको बताएं तो जो ये अधिकारियों का दौरा था मंडलायुक्त रंजन कुमार और आईजी लक्ष्मी सिंह का, वो स्टेशन रोड से, चूंकि जो लखनऊ से मार्ग जुड़ता है, वो लखनऊ मार्ग से स्टेशन के जरिए, जो स्टेशन के पास बड़ी मस्जिद है, वहां पर पहुंचे। वहां पर हम लोगों ने जायजा लिया और निरीक्षण किया। इसके बाद जो अधिकारी हैं वो काफी वहां थोड़ा समय बिताने के बाद, चूंकि सब कुछ सामान्य दिखा, तो वहां से चेकमंडी चौराहे पर आए। वहां पर उन्होंने जो है निरीक्षण किया और जो अधिकारियों से बात की और व्यवस्था देखी। इसके बाद वो बजाजा रोड, जो मुख्य मार्ग है, मुख्य बाजार है महमूदाबाद का, बजाजा रोड से बस स्टॉप तक उन्होंने एक तरह से गश्त किया। और उसके बाद बस स्टॉप पर उन्होंने अधिकारियों से, जो स्थानीय अधिकारी हैं, एसडीएम दिव्या ओझा, सीओ रविशंकर प्रसाद, उनसे जो है बात की और चूंकि इलाके की वो कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इसके बाद अधिकारी कोतवाली पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अधिकारियों से बैठक की, जो स्थानीय कोतवाल हैं और सीओ हैं, एसडीएम हैं, एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, इन लोगों से बैठक करके आगामी रणनीति और कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश जो है वो जारी किए। जी बिल्कुल। अधिकारी जो हैं कमिश्नर और आईजी रेंज कितनी देर तक वहां पर रुके, बैठक कितनी देर चली और उसके बाद अब इस समय क्या स्थिति है, क्या अधिकारी वापस जा चुके हैं? जी, हम आपको बताएं तो जैसे चूंकि नमाज का, जो जुमे की नमाज का टाइम लगभग 1 बजे होता है मस्जिदों में, इसको देखते हुए अधिकारी लगभग 12:30 से पौने 1 बजे आ गए थे। और अभी तुरंत, चूंकि 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही अधिकारियों का जो यहाँ से जो है जाना हुआ है, तो एक तरह से देखा जाए तो करीब 1.5 से पौने 2 घंटे का टाइम जो है वो अधिकारियों ने महमूदाबाद में बिताया है। सड़कों पे जो है उन्होंने मूवमेंट किया है, लोगों के बीच उपस्थिति दर्ज कराई है, भारी लाव लश्कर जो है वो सड़कों पे देखा गया। उसके बाद कोतवाली में है, बैठक की है और वहां पर दिशा निर्देश दिए हैं। तो करीब 1.5 से पौने 2 घंटे का टाइम जो है वो उच्चाधिकारियों ने महमूदाबाद में लिया है और इस समय जो है वो सारे अधिकारी जो है वो अपने अपने गंतव्य की ओर निकल गए। जी बिल्कुल। तो आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह और कमिश्नर रंजन कुमार करीब 1.5 घंटे तक महमूदाबाद में डेरा डाले रहे। इस दौरान उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, मस्जिद गए, चौराहे का निरीक्षण किया जो मुस्लिम बाहुल एरिया है, और उसके बाद कोतवाली में बैठक कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम भी मौजूद थे सीतापुर के, अनुज सिंह, एसपी भी मौजूद थे, आरपी सिंह, एडिशनल भी मौजूद थे, सीओ, एसडीएम और अन्य जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं सारे लोग मौजूद थे। वहां पर 1.5 घंटे तक अधिकारियों ने कानून का पाठ भी पढ़ाया माथतों को। इसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, ज्ञानवापी मस्जिद का जो इस समय मामला चल रहा है, उसको लेकर के एक यूपी नहीं पूरे देश में एक तरीके से चर्चा है, सुर्खियों में है मामला। उसको लेकर यूपी में खासकर, चूंकि वाराणसी में मस्जिद है, कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए, इसको लेकर के पूरा प्रशासनिक अमला चाक चौबंद है, इस समय सतर्क है। उसी से जोड़कर ये देखा जा रहा है, जो अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, चूंकि आज जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज को लेकर के ही अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। फिलहाल कहीं से कोई असामान्य स्थिति उनको नहीं दिखाई दी। सामान्य तरीके से जुमे की नमाज निपट गई महमूदाबाद में। 1.5 घंटे तक वहां पर रहकर अधिकारियों ने हालातों पर पैनी निगाह बनाए रखी। उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश महात्माओं को दिए और कुछ ही देर बाद वहां से महमूदाबाद से अधिकारी वापस रवाना हो चुके हैं। उद्देश्य था पुलिस विभाग की सतर्कता, सामान्य प्रशासन की सतर्कता। उन्होंने क्या क्या व्यापक पुलिस प्रबंध किए हुए हैं, जन संवाद कैसा चल रहा है कस्बे में और महमूदाबाद में, अंडर करंट्स क्या है, ये सब परखना था।
मुस्तैदी देखनी थी। इसी दिशा में कस्बे का भ्रमण किया गया है। कतिपय जगहों पर कुछ धर्मगुरुओं से संवाद कायम किया गया है, जन सामान्य से संवाद कायम किया गया है और फिर बैठक करके और पुलिस अफसरों को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए। मैडम, कोतवाली में अहमदाबाद का भवन बहुत ही जर्जर है काफ़ी, और यहाँ तकरीबन 60% जो है लोग बाहर रहते हैं। ये कस्बा थोड़ा सा हमारा संवेदनशील रहता है और इस कस्बे की व्यापक सुरक्षा प्रबंध के लिए आदेश बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। व्यापक सुरक्षा ऑर्डर एक बनना चाहिए, सिक्योरिटी ऑर्डर एक बनना चाहिए और उसको फिर लागू कराया जाना चाहिए। मैडम, ट्रैफिक को लेकर बहुत समस्या है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, ट्रैफिक को लेके, अतिक्रमण हटाने को लेके शासन द्वारा हाल में ही निर्देश जारी किए गए हैं। उसी क्रम में आने वाले दिनों में लगातार दैनिक आधार पर आपको यहाँ पर कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। नगर का भ्रमण आप द्वारा किया गया है, विभिन्न स्थानों पर पहुँचे हैं, क्या मिला और सर प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो महमूदाबाद में मैं और आईजी जोन साथ में संयुक्त रूप से और डीएम एसएसपी भी जो डीआईजी हो गए, साथ में हम लोगों ने भ्रमण किया। संवाद हम लोगों ने सभी लोगों से भी संवाद किया और धर्मगुरुओं से भी संवाद किया है और सब चीज़ बहुत ही शांतिपूर्वक इन लोगों ने पहले ही पूर्व में ही सभी शांति बैठक कर लिए हैं और एसडीएम और सभी लोग मुस्तैद हैं, सभी पूरी प्रशासन मुस्तैद है। साथ ही साथ मैंने ये भी पूरे क्षेत्र का, जैसे अभी जो निर्देश मिले हैं कि सभी नालियों की सफाई और नगर का सफाई, वो भी बड़े बारीकी से हमने देखा और अभी आवश्यक निर्देश दिए हैं। हमने जूम मीटिंग भी की थी जिसमें सभी गलियों का, नालियों का पूरे मैपिंग बना के एक एक जगह मैंने एडीएम को रिस्पॉन्सिबल बनाया है। ईओ जो है जाके उसकी कार्ययोजना बना के 31 मई तक कोशिश करेंगे उसके आगे मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ जून तक बरसात के पहले पूरी सफाई और उसकी चाक चौबंद करना है। जहाँ तक ट्रैफिक का और जो अतिक्रमण का हटाने का, वो भी निर्देश, बड़े डिटेल निर्देश आ गए। डीएम साहब ने पूरी कार्ययोजना बना दी है और उसमें भी कार्रवाइयाँ चालू हो गई। तो पूरी तरह हम लोगों ने इसी तरह सभी जगह भ्रमणशील रह के स्थितियाँ देखेंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति है, पीसफुल है और सब पूरी प्रशासन होगा। सबसे जनपद का सुदूरवर्ती तहसील क्षेत्र है सर, राजधानी से भी दूर है। यहाँ पे सीएससी बनी हुई है, सीएससी भवन जर्जर है सर। यहाँ 2017 से एक्सरे मशीन खराब पड़ी हुई है सर। काफ़ी प्रयास हुए हैं लेकिन सर लग नहीं सकी है इस संबंध में सर। देखिए, जितने भी जो जन सेवा देती है, जहाँ पे जनता जाती है, चाहे सीएससी हो चाहे हमारे सरकारी भवन हो, सब जगह पूरी तरह हमने एक एक का निरीक्षण का निर्देश दिया है और वहाँ पे कोशिश करना है कि जो भी समस्याएं आ रही है लोगों की, उसको दूर करना है। उसके तहत डीएम साहब ने कार्रवाई चालू कर दी है। जहाँ तक जो लॉन्ग टर्म भवन बनने हैं, उसमें जो कार्ययोजना बनी है उसको भी समयबद्ध पूरा करना है और उसकी भी कार्रवाई की जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।